नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अच्छा, 26 नवंबर, 26 जनवरी भारतीय इतिहास की ये तारीखें हम सबको पता है, पर क्या हम इन तारीखों की पूरी कहानी जानते हैं? अक्सर ना इनके बीच एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और संविधान सभा के उस आखिरी दिन की कहानी जानेंगे जो इतिहास में कहीं खो सी गई है। तो सवाल बहुत सीधा है, भारत की संविधान सभा की आखिरी बैठक, फाइनल मीटिंग आखिर हुई कब थी? हो सकता है मन में कुछ तारीखें घूम रही हों, है ना? पर क्या वो वाकई सही जवाब है? चलिए, तो इस सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये ना तो 26 नवंबर है और ना ही 26 जनवरी। असली तारीख वो कुछ और ही है और अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। तो सही जवाब है 24 जनवरी 1950। जी हां, हमारे गणतंत्र लागू होने से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा आखिरी बार मिली थी। ये वो दिन था जब भारत के भविष्य पर आखिरी मोहर लग रही थी। तो 24 जनवरी 1950 को इतना खास क्या था? उस एक दिन में ऐसा क्या क्या हुआ जिसने इसे भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया? चलिए जानते हैं। उस एक ही दिन में 3 बहुत बड़ी, बहुत ही ऐतिहासिक घटनाएं हुई। संविधान की जो फाइनल कॉपी थी उस पर साइन किए गए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और हमारे राष्ट्रगान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। सच में क्या दिन रहा होगा वो? जरा सोचिए, उस दिन 284 सदस्यों ने संसद के सेंट्रल हॉल में, जिसे तब कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहते थे, संविधान की प्रतियों पर एक एक करके हस्ताक्षर किए। सालों की मेहनत का ये आखिरी सबसे अहम पड़ाव था। और इसी दिन एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ, भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से, मतलब बिना किसी विरोध के, देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये पूरे देश की एकता का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक था। और तीसरा बड़ा काम, जन गण मन को हमारे राष्ट्रगान के रूप में अपनाना। इसी दिन हमारे देश को अपनी एक और पहचान मिली, एक ऐसा गान जो आज भी हम सभी को एक ही धागे में पिरोता है। अब जब हम 24 जनवरी के महत्व को समझ गए हैं, तो चलिए इन सभी तारीखों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को एकदम साफ करते हैं। तो देखिए, ये पूरा सफर कैसा था। इसकी शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से। फिर लगभग 3 साल बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। इसके बाद आई 24 जनवरी 1950 की वो आखिरी बैठक, और इसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया था, मतलब उसे स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसका प्रवर्तन या एनफोर्समेंट हुआ, यानी वो पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। पर एक सवाल और, 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इस तारीख का एक बहुत गहरा ऐतिहासिक महत्व है। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बस उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए ये तारीख चुनी गई थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि इन ऐतिहासिक तारीखों की विरासत आज हमारे साथ कैसे जिंदा है। आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी तो हमारा गणतंत्र दिवस है ही, और एक और दिलचस्प बात, 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए अब हम उस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। जरा इस पूरे काम के स्केल के बारे में सोचिए, कितना बड़ा रहा होगा ये काम? इसका जवाब है ये संख्या। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 165 दिन बैठकें की। 165 दिन, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। कुल 11 सत्रों में फैली इन 165 बैठकों के दौरान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी गई। ये एक ऐसा दस्तावेज बनाने का ऐतिहासिक प्रयास था जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने वाला था। तो आखिर में बस एक सवाल, लगभग 3 साल की मेहनत
11 सत्र और 165 बैठकों के बाद जब 24 जनवरी 1950 को उन 284 सदस्यों ने उस दस्तावेज पर अपना आखिरी हस्ताक्षर किया होगा, उस एक पल में कैसा महसूस हुआ होगा, इस पर जरूर सोचिएगा।